नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना इतिहास चैनल में। आज इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में इतिहास में और भी कई जगह से जो जानकारी है उस जानकारी में इस जानकारी को बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 18 युद्ध हुए थे। इस युद्धों की जो संख्या है उसके बारे में इतिहासकारों में कई प्रकार के मतभेद है। खैर, हम बात करेंगे ऐसे पहलू के बारे में जिसके बारे में आज तक आप लोगों को शायद ना पता हो। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में अंतिम बार युद्ध हुआ तो राजा जयचंद के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और उस पराजित होने के बाद गौरी द्वारा नरसंहार का दौर शुरू हो गया। और उस लड़ाई के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की एक बेटी थी जिसका नाम बेला था। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की कितनी बेटियां थीं। और बेला की एक सखी थी जो जयचंद की पौत्री थी, उसका नाम कल्याणी था। यह राजा जयचंद की पौत्री थी और बेला की सखी थी। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह कैसे हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। और बेला ने कैसे अपनी और अपने देश की लाज रखी, ये बहुत कम ही लोग को पता है। तो आइए जानते हैं बेला ने ऐसा क्या किया जिससे उसने अपनी और अपने देश की लाज बचाई। बात उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में आखिरी बार लड़ाई हुई और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद बहुत ही भयंकर नरसंहार किया और मोहम्मद गौरी यही नहीं रुका। जब जिहादी गौरी हमारे देश में जिहाद फैलाकर और लूट खसोट कर गजनी गया तो वो अपने साथ बहुत सारी हिंदू महिलाओं को भी साथ लेकर गया, जिसमें बेला और कल्याणी भी थी। मोहम्मद गौरी इन सभी को लेकर गजनी पहुंचा तो उसके धर्मगुरु काजी निजाम मुल्क ने उसका बहुत भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत किया और मोहम्मद गौरी को गले लगाते उसने कहा कि हमें तुम पर बहुत ही फक्र है। तुमने हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करके इस्लाम का नाम रोशन किया है। कहो, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कत्ल कर लाए हो। इस पर जिहादी गौरी कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,04,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषण, मोती, हीरा, पन्ना और कई तरीके के बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं को गजनी के लिए लाया हूँ। इस पर काजी ने गौरी की पीठ थपथपाई और शाबाशी दिए हुए बोला कि बहुत अच्छा, क्या तुमने वहाँ पर लोगों को दीन ईमान का पाठ भी पढ़ाया। इस पर गौरी बोला, काजी साहब, वहाँ के लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। काजी ने फिर कहा, और बंदियों का क्या किया। गौरी बोला, बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी के लिए लाया हूँ और अब वह गजनी के बाज़ारों में सार्वजनिक बिक्री के लिए जा रही हैं। काजी निजाम मुल्क ने गौरी से कहा कि हिंदुस्तान की मूर्तियों का और मंदिरों का क्या किया। तो गौरी ने कहा कि हिंदुस्तान के मंदिरों से 17,000 सोने की और चांदी की मूर्तियां और 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग लाया हूं और बहुत से पूजा स्थलों को आग में जलाकर जमीन में दफन करके आया हूं। इस पर काजी ने कहा, ये तो तुमने बहुत ही रहमत का काम किया है। आगे काजी ने कहा कि और हमारे लिए कोई ख़ास तोहफा लाए हो या नहीं। गौरी ने कहा, लाया हूँ काजी साहब। काजी ने कहा, क्या लाए हो। मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला और जयचंद की पौत्री कल्याणी, जो जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा सुंदर है, उनको आपके लिए लाया हूँ।
काजी ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, माशाअल्लाह, आपने तो बहुत ही सुंदर काम किया है, लेकिन देरी क्यों कर रहे हैं? इस पर गौरी बोला, बस आपकी इजाज़त की देरी थी, लो ये आ गई। तत्पश्चात इजाज़त पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया, जहां कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता देखकर काजी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और बहुत ही खुश होने लगा। उसे लगा कि उसे स्वर्ग की अप्सराएं मिल गई हैं। अब काजी उन दोनों राजकुमारियों को पाने के सपने देखने लगा और उन्हें पाने के लिए उनके समक्ष जाकर कहा कि आप दोनों मुझसे निकाह कर लो। इस पर बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगम बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन आपकी बेगम बनने के लिए हमारी 2 शर्तें हैं जिसे आपको मानना होगा। काजी ने कहा, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी अप्सराओं और हुरों के लिए मैं कोई भी शर्त मानने के लिए एकदम बेताब हूँ। इस पर बेला ने कहा, काजी साहब, पहली शर्त तो ये है कि शादी होने से पहले हम लोग नहीं मिलेंगे, दूर रहेंगे, जिससे हम लोग पवित्र बनी रहें। और दूसरी शर्त यह है कि हम लोग के यहाँ पर प्रथा है कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा रकम हम अपनी भारत भूमि से मंगवाना चाहते हैं। काजी ने कहा कि हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तत्पश्चात दोनों राजकुमारियों ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमय खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया और काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। साथ ही रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारी होने लगी। निकाह के दिन नराधम काजी कविचंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आया और कल्याणी बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। इस विवाह के बारे में गजनी के लोगों में इतनी उत्सुकता हो गई थी कि बाहर जनता की भीड़ इकट्ठा होकर शादी को देखने के लिए एकत्र हो गई थी। लेकिन तभी बेला ने काजी साहब से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता दर्शन हम देने के लिए हमारे यहाँ प्रथा है। और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले आप बुढ़ापे में कितनी खूबसूरत राजकुमारियों के साथ शादी रचा रहे हैं। इस पर काजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। वह काजी दोनों राजकुमारियों को पाने के लिए इतना बेताब हो चुका था कि जो वो कह रही थी सब मानता चला जा रहा था। और काजी सहित जब राजमहल के कंगूरे पर दोनों राजकुमारियां पहुंची तो काजी के शरीर से लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी के रसमयी पत्र को समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। इस तरह वो नराधम जिहादी काजी विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना, इसलिए हम तुझे मारकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू हैं और किसी नराधम में इतनी साहस नहीं कि वो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा सके। कल्याणी ने कहा, नालायक, बहुत मजहबी बनते हो और जहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो, शांति से रहने वाले लोगों पर अत्याचार करते हो, तुम पर धिक्कार है। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे के छाती में विष से बुझी हुई कटार भोंक दी और उनके प्राणहीन देह ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। वहीं दूसरी तरफ विष के प्रभाव से नराधम जिहादी काजी पागल इधर उधर पागलों की तरह भागता हुआ तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मर गया। इस तरह से भारत के इन दोनों
बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह सराहने योग्य है। नमन है इसी हिंदू वीरांगनाओं का जिन्होंने पराधीन रहते हुए भी अपने शौर्य की गाथा को इस प्रकार हमारे देश के इतिहास में अमर बना दिया।